Hello students, today we are going to read chapter number 8 of Moments, that is A House is Not a Home. इस चैप्टर में नरेटर क्या बता रहा है कि वॉल्स मेक अ हाउस मीन्स मकान बनाने के लिए वॉल्स यूज़ होती हैं, दीवारों से मकान बनता है। बट उस मकान को घर बनाने के लिए क्या रिक्वायर होता है? लव, प्यार। तो अपने एक चाइल्डहुड इंसिडेंट को नरेटर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे ही जस्ट मिस्ड द लव एंड हाउ what happened in his life during that period. So let's start the chapter. My first year of high school felt awkward. अब वो क्या कह रहा है कि मेरा हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर थोड़ा सा स्ट्रेंज था. आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman. कहते जूनियर हाई स्कूल को छोड़ दिया था नरेटर ने, और कैसे कि वो अपनी क्लास का एक बहुत अच्छा सीनियर यू कैन से सीनियर स्टूडेंट था. और अब क्या हो रहा था, अब ही इज़ गोइंग टू नेक्स्ट क्लास इन अनदर स्कूल, और वहाँ पे वो उसके लिए फ्रेश उसे एज अ फ्रेश स्टूडेंट वो ज्वाइन करना था. तो उसको वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था. द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल. कहता है जो न्यू स्कूल था वो पुराने स्कूल से डबल उसकी बिल्डिंग बड़ी थी. एंड टू मेक मैटर्स वर्स, और इस चीज़ को एक और उसमें बुरी और क्या चीज़ ऐड हो गई, माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल. जो नरेटर के जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे वो दूसरे स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया था. आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड. अब जो नरेटर था वो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा था. आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम. अब नरेटर अपने ओल्ड टीचर्स को इतना मिस करता था कि वो ऑफन उन्हें जाके मिलता था. दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़ सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल. अब जो पुराने स्कूल के टीचर्स नरेटर को एनकरेज करते थे कि तुम स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो ताकि आपका इंटरेक्शन बढ़ सके, आप नए बच्चों से मिक्सअप हो सको, फ्रेंडली हो सको. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. और वो ओल्ड स्कूल के टीचर्स उसे क्या सिखाते थे कि इस तरह से वो थोड़ा सा एडजस्ट करे, टाइम स्पेंड करे, और कहीं ऐसा ना हो कि वो नए स्कूल को पुराने स्कूल से भी ज़्यादा प्यार करे, मीन्स उसके मन वहाँ पर इतना ज़्यादा लग जाए. They made me promise that when that happened I would still come by and visit them from time to time. और उन टीचर्स ने नरेटर से ये प्रॉमिस लिया कि अगर ऐसा हुआ कि अगर नरेटर का मन नए स्कूल में लग जाता है, वो फिर भी पुराने स्कूल में आकर उनसे मिलता रहे. आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन वट दे वर सेइंग. कहते हैं मैं समझ रहा था वो क्यों ऐसा कह रही हैं. बट आई टुक सम कम्फर्ट इन इट नॉनदलेस. कहते हैं फिर भी मैंने उस चीज़ में एक कंफर्ट फील किया. एक्चुअली जो टीचर्स थे वो नरेटर को समझा रहे थे कि तुम्हें अब न्यू स्कूल में ही एडजस्ट करना है. तो उसको मोटिवेट करने के लिए वो कह रहे थे कि वहाँ पे भी बहुत लोग अच्छे हैं, फ्रेंड्स तुम्हारे बन जाएंगे, टीचर्स बन जाएंगे. तो ही इज़ जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, फिर भी उसने उस चीज़ को फॉलो किया. वन संडे आफ्टरनून नॉट लॉन्ग आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल. कहता है मुझे हाई स्कूल स्टार्ट किए ज़्यादा नहीं हुआ, एक संडे आफ्टरनून को क्या हुआ, आई वॉज सिटिंग एट होम एट आर डाइनिंग रूम टेबल डूइंग होमवर्क. अब नरेटर अपने घर पर डाइनिंग रूम टेबल पर होमवर्क कर रहा था. इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे. कहता है ठंड और हवा वाला दिन था. एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन आर फायर प्लेस. कहते हैं हमने फायर प्लेस पे फायर जलाई हुई थी. As usual, my red tabby cat was lying on the top of my all papers. कहता है जैसे नॉर्मल होता है, मेरी रेड टैबी मीन्स उसकी जो कैट थी उस पर डॉट्स थे, डॉटेड थी. कहते हैं वो जैसे वो नॉर्मल करती क्या करती, मेरे सारे पेपर्स के ऊपर बैठी हुई थी. पर्रिंग लाउडली एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट सेक. और वो क्या कर रही थी बीच बीच में, पर्रिंग मीन्स गुर्रा रही थी, आवाज़ें निकाल रही थी,
और ओकेजनली क्या करती, स्वेटिंग मीन्स पंजा मार रही थी नरेटर के पेन पर, जस्ट बिकॉज टू एन्जॉय। शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, कहता है वो कभी मुझसे दूर नहीं गई। आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन, कहता है जब वो किटन थी मैंने उसे सेव किया था। एंड सम हाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, कहता है जब मैंने उसे बचाया तो उसे भी ये रियलाइज़ हो गया था कि मेरी वजह से उसे न्यू लाइफ मिली है। तो जो कैट थी वो कभी भी नरेटर को छोड़ के कहीं नहीं जाती थी। माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म, कहता है अब मेरी मदर क्या करती, फायर प्लेस में थोड़ा सा वुडन जो स्टिक्स थी जहाँ पे आग लग रही थी वहाँ अरेंज कर रही थी ताकि आग अच्छी तरह जल सके। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, अब नरेटर जब काम कर रहा था उसे कुछ स्ट्रेंज स्मेल आई। एंड देन आई नोटिस्ड इट स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, कहता है और तभी मैंने क्या नोटिस किया कि सीलिंग की जो जॉइंट्स होते हैं दीवारों के वहाँ से स्मोक निकल रहा है। द स्मोक बिगिन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी, कहता है स्मोक इतना तेज़, धुआं इतना तेज़ निकल फिल हो गया कि हमें देखने में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। ग्रोपिंग आवर वे टू फ्रंट डोर, कहता है अब उस अंधेरे में हम फ्रंट डोर का रास्ता ढूंढ रहे थे। वी ऑल रैन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, और वो भागते हुए कहाँ पहुँच गए, आगे के पोर्च में, ओपन एरिया जो घर का होता है। बाय द टाइम वी मेड आर वे आउटसाइड द होल रूफ वॉज एनगल्फ्ड इन फ्लेम्स, कहता है जैसे ही हम बाहर पहुँचे जो रूफ थी, जो छत थी, वो लपटों में घिर चुकी थी आग की। एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और आग और ज़्यादा स्प्रेड हो रही थी। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, अब नरेटर भाग के अपने नेबर के घर गया ताकि वो फायर ब्रिगेड को कॉल कर सके। वाइल आई वॉच माई मदर रन बैक इन टू द हाउस, कहता और उसने क्या नोटिस किया कि उसकी मदर वापस घर में भाग रही है। माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अब जब उसने क्या नोटिस किया कि उसकी मदर अंदर गई थी, अब वो बाहर आई तो उसके हाथ में एक मेटल बॉक्स था जिसके अंदर सारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे। शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन एंड इन अ क्रेज्ड स्टेट रैन बैक इन टू द हाउस, अब उसने क्या किया, वो बॉक्स को बाहर लॉन में ऐसे फेंक दिया और वो वापस क्रेज स्टेट मीन्स पागलों की तरह वापस घर में भाग गई। आई न्यू वट शी वॉज आफ्टर, अब नरेटर कहता मुझे पता था वो किस चीज़ के पीछे भागी है। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग, कहता जब मैं बहुत छोटा था मेरे फादर की डेथ हो गई थी। एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स, और नरेटर को रियलाइज़ हो गया था कि उसकी मदर उसके फादर की पिक्चर्स को, फ़ोटोज़ को और उसकी लेटर्स को जलने नहीं देना चाहती, मीन्स वो एज अ लास्ट रिमेम्बरेंस वो बाहर लेकर आना चाहती है। दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय, कहते ये केवल ये दो चीज़ें थी जिनकी थ्रू वो अपने हस्बैंड को, नरेटर के फादर को याद करती थी। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर मोम नो, फिर भी नरेटर उस पर चिल्लाया मोम नो। I was about to run after her when I felt a large hand hold me back, कहता है मैं उसके पीछे भागने वाला था कि एक बड़े से हाथ ने मुझे पीछे पकड़ लिया। It was a fireman, वो कौन था, फायरमैन। I hadn't even noticed that the street had already filled with fire trucks, कहते इतना सब हो गया मैंने ये तक नोटिस नहीं किया कि हमारी स्ट्रीट फायर ब्रिगेड के ट्रक से भर चुकी है। I was trying to free myself from his grasp, yelling, अब नरेटर को फायरमैन ने पकड़ा हुआ था, वो उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था और साथ में ग्रैस्प मीन पकड़ और येलिंग मीन शाउटिंग, साथ में शाउट कर रहा था, क्या यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर इज़ इन देयर, कि तुम नहीं समझोगे मेरी मदर अंदर है, ये वो चिल्लाते हुए उसे बोल रहा था। He held on to me while other firefighters ran into the house, अब उस फायरमैन ने नरेटर को पकड़े रखा जबकि 2-3 और फायर फाइटर्स घर के अंदर गए। He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go I would run. He was right.
अब जिस फायरमैन ने नरेटर को पकड़ा हुआ था वो समझ रहा था कि मैं बेवकूफ़ों वाली हरकत कर रहा हूँ, मतलब मैं एक तरह से वाइजली एक्टिंग नहीं कर रहा, और अगर उसने मुझे छोड़ा नरेटर को तो वो नरेटर भाग के घर के अंदर चला जाएगा। इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही सेड। अब उस फायरमैन ने नरेटर को क्या कहा कि सब ठीक हो जाएगा, वो उसे ले आएंगे। ही रैप्ड ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सेट मी डाउन इन आवर कार। अब उसने नरेटर को एक ब्लैंकेट से रैप किया और कार में बिठा दिया। Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. कहते हैं उसके कुछ टाइम बाद जल्दी से ही एक फायरमैन इमर्ज मीन्स केम आउट, बाहर आया, और उस टो मीन्स खींचता हुआ मदर को लेकर बाहर आया। ही क्विकली टुक हर ओवर टू द ट्रक एंड पुट एन ऑक्सीजन मास्क ऑन हर। उसने क्या किया, जल्दी से उसकी मदर को ट्रक में डाला और उसके ऊपर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर। अब नरेटर भाग कर वहाँ गया और उसने अपनी मदर को हग कर लिया। ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वैनिश्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर। कहता है जो भी मेरे माइंड में कभी मुझे उन पर गुस्सा आता था, कभी नफ़रत होती थी, अब वो मेरे माइंड में इनको खोने की आइडिया आते सारे वो आइडियाज़ ख़त्म हो गए। शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेट द फायरमैन। अब फायरमैन ने क्या कहा, ये ठीक हो जाएगी। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक। कहता थोड़ी सी स्मोक इसके अंदर चला गया है। एंड देन ही रैन बैक टू द फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सेट देयर डेज्ड। कहता है और उसके बाद वो भागकर वापस फायर को कंट्रोल करने गया, और जबकि नरेटर और उसके मदर बैठकर हैरान बैठे। डेज मीन्स हैरान बैठ रहे, भी क्या इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट। कहता है मुझे याद है कि मैं अपने घर को जलता हुआ देख रहा था और इस टाइम कुछ भी नहीं कर पा रहा था। 5 hours लेटर द फायर वॉज फाइनली आउट। कहते 5 घंटे बाद आग बुझी। आर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन। कहता हमारा घर ऑलमोस्ट सारा जल चुका था। बट देन इट स्ट्रक मी। कहता है लेकिन तभी मुझे ध्यान आया, आई हैडंट सीन माई कैट, कि मैंने अपनी कैट को तो देखा नहीं। वेयर वॉज माई कैट। अब उसे टेंशन हुई कि उसकी कैट कहाँ है। मच टू माई हॉरर आई रियलाइज दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। और उसका डर और बढ़ गया जब उसे वो कहीं भी नहीं दिखी। देन ऑल एट वंस इट हिट मी। कहता तभी मुझे ध्यान आया। द न्यू स्कूल, द फायर, माई कैट। पहले नया स्कूल, फिर आग लगी, अब कैट। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड। कहता है मैं बहुत बुरी तरह रोने लग गया। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम। कहता है उसे ऐसे रियलाइज़ हो रहा था कि मेरी लाइफ में ना सब कुछ नुकसान ही नुकसान हो ही जा रहा है। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट। कहता है फायरमैन ने हमें उस रात को दोबारा घर में नहीं जाने दिया। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस। कहता है अभी भी बहुत खतरा था। डेड और अलाइव आई कुडेंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट। कहता है कि मुझे अब भी मैं सोच नहीं पा रहा था कि मेरी कैट जिंदा भी है या मर गई, और रिगार्डलेस आई हैड टू गो। कहता है फिर भी मुझे वहाँ से जाना पड़ा। वी पाइल्ड इनटू द कार with just the clothes on our backs and a few of the fireman's blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night. कहता है हम जो कपड़े हमने पहने हुए थे वही, और कुछ कंबल, कुछ ब्लैंकेट्स जो हमें फायरमैन ने दिए थे वो डाल के हम कार में बैठे और वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले गए उस नाइट को स्पेंड करने, वो रात को बिताने के लिए। द नेक्स्ट डे मंडे आई वेंट टू स्कूल। कहते हैं नेक्स्ट डे मंडे था तो मैं स्कूल गया। व्हेन द फायर ब्रोक आउट आई वॉज स्टिल वियरिंग द ड्रेस आई हैड वॉर्न टू चर्च दैट मॉर्निंग। कहता है जब आग लगी हुई थी तो उसने वही जो चर्च में सुबह कपड़े डाले हुए थे वही पहन कर गया था और उसने वही डाले हुए थे। बट आई हैड नो शूज़। कहता है लेकिन मेरे पास शूज़ नहीं थे।
आई हैड किक दैम ऑफ व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। कहता है जब मैं काम कर रहा था मैंने उसे ऐसे ही निकाल के फेंक दिए थे। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर। कहता है ये एक और चीज़ थी जो आग में जल चुकी थी। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट। कहता तो मुझे शूज़ के लिए अपनी आंट से टेनिस शूज़ बोरो करने पड़े। वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल। अब उसके मन में ये आ रहा था कि मैं घर पे क्यों नहीं रहता, स्कूल क्यों जा रहा हूँ। माई मदर वुडेंट हियर ऑफ इट। कहता है मेरी मदर ने इस बारे में कोई मेरा एक्सक्यूज़ नहीं सुना। बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाय एवरीथिंग। कहता है लेकिन मैं पूरा एम्बेरस हो चुका था जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है। क्यों, पहले पुराना स्कूल छूटा, फ्रेंड्स छूट गए, नए स्कूल में आए, फिर घर को आग लगी, अब उसकी कैट भी चली गई। अब क्या हुआ, उसके पास उसके शूज़ भी नहीं थे। तो उसे बहुत ज़्यादा लग रहा था कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिस हैपनिंग्स हो रही हैं। द क्लोथ्स आई वॉज वियरिंग लुकड वियर्ड। कहता है जो कपड़े मैंने डाले हुए थे बहुत वियर्ड मीन्स अजीब लग रहे थे। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क। कहता है ना तो मेरे पास बुक्स थी ना मेरे पास नोटबुक्स थी। एंड माई बैक पैक वॉज गोन। कहता है और जो मेरा बैग था वो भी जल चुका था, ख़त्म हो चुका था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैक पैक। कहता है मेरी सारी लाइफ तो उसी में थी, मतलब सारी बुक्स वगैरह। द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स इट गॉट। कहता है जितना मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था उतनी बुरी कंडीशन होती जा रही थी। वॉज आई डेस्टाइन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ। कहता है क्या मैं ऐसा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जीवन भर कुछ ना कुछ नेगेटिव ही फेस करना पड़ रहा है, कि इतने दुख आ रहे हैं मेरी लाइफ में, यही लिखा है मेरी किस्मत में। दैट्स वट इट फेल्ट लाइक। कहते हैं ऐसा फील हो रहा था मुझे। आई डिडंट वॉन्ट टू ग्रो अप, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे। कहता है अगर लाइफ में यही होना था तो मैं बड़ा होना ही नहीं चाहता था, मैं कुछ भी चेंज नहीं करना चाहता था अपनी लाइफ में। मतलब वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि काश मैं छोटा ही रहता अगर ऐसी मिस हैपनिंग्स होनी थी लाइफ में तो। आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई। कहता है मैं इस टाइम बस मर जाना चाहता था सिकुड़ कर। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी मीन्स विदाउट एनी इमोशन। कहता है मैं एक बहुत डिसअपॉइंटेड पर्सन की तरह अपने स्कूल में गया। एवरीथिंग फेल्ट सरियल। कहता है मुझे ऐसा लग रहा था हर चीज़ स्ट्रेंज है स्कूल में। एंड आई वॉजंट श्योर दैट वॉज गोइंग टू हैपन। कहता है और मुझे ये भी नहीं पता था कि अब आगे क्या होगा। All the security I had known from my old school, my friends, my house and my cat had all been ripped away. कहते ऐसी सारी चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती थी, जो मुझे सिक्योर फील करवाती थी, क्या चीज़, पुराना स्कूल, मेरे फ्रेंड्स, मेरा घर, मेरी कैट, सारी मुझसे छीन ली गई थी। मीन्स लाइफ ने, किस्मत ने मुझसे मेरी सारी प्यारी चीज़ें मुझसे छीन ली थी।